हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय कृषि अनुसंधान ने बड़ी संख्या में पद निकाले हैं। वो है टेक्नीशियन T1 के पद। और इन पदों के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि क्या इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स है, क्या अंतिम तिथि है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किस तरह से इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा, कैसे इन पदों के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से फॉर्म भरना है, और इसमें आपके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, तथा किन किन सिटीज से आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, कैसा सिलेबस रहेगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी मैं यहाँ पर आपके लिए दूंगा। इसके साथ ही मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन पदों को भरने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी दूंगा। इसलिए इस वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत कीजिए। मैं शुरू से लेकर आखिरी तक इन पदों की पूरी जानकारी दूंगा। और इन पदों में आवेदन करने से पहले इस जानकारी को आप ज़रूर देख लें, कहीं भी स्किप मत कीजिए। ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाए और आप फॉर्म भरने में कोई गलती कर बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ये जो पद आए हैं वो टेक्नीशियन T1 के पद हैं। और इनकी जो सबसे पहले चेक करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट्स, यानी एप्लीकेशन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है 18 दिसंबर 2021 से आप फॉर्म भर सकते हैं, जो कि प्रारंभ हो चुका है। और जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो है 10 जनवरी 2022 11:55 तक। और लास्ट डेट एंड टाइमिंग ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फीस, यानी ऑनलाइन फीस जमा करने की भी अंतिम तिथि 10 जनवरी 2022 से 11:55 तक दोपहर में। इसके साथ ही डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, जो ऑनलाइन सिलेक्शन के लिए ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा CBT, वो होगा 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2022 के बीच में, कभी भी एग्जाम हो सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज हैं। तो काफी बड़ी संख्या में पद हैं। टोटल वैकेंसी 641 है। अनरिजर्व कैटेगरी में 286 पद हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 61 पद हैं। SC के लिए 93 पद हैं। ST के लिए 68 पद हैं। और OBC के लिए 133 पद हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 8 पद हैं। और रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 6 पद हैं। इस प्रकार से कुल 641 पद हैं। बड़ी संख्या में पद हैं। इसके साथ ही अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन या शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो इसमें मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। उसमें यदि आपको परसेंट मिला हो या CGPA मिला हो तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो ऑलरेडी पहले से सर्विस में है कैंडिडेट्स, उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। यदि आप पहले से सर्विस में हैं तो इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए, इनके अनुसार आप आवेदन कीजिए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्जामिनेशन सिटीज़ कौन कौन सी होगी, किन किन सेंटर्स पर आप एग्जाम दे सकते हैं। द सिटीज वेयर द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और वो जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो इसी नोटिफिकेशन के एनेक्शर 2 में दिए हुए हैं। उन सेंटर्स को आप जाकर देख सकते हैं। और आपको चॉइस भरनी है और 5 सिटीज की चॉइस भरनी है, अपने चॉइस के अनुसार, अपने प्रेफरेंस के अनुसार। जो जो सिटीज आपको चाहिए उसके अनुसार आप 5 सिटीज भर दीजिए। उनमें से कोई भी सिटी आपको एग्जाम के लिए दे दी जाएगी। तो ये सिलेक्शन आपका रहेगा। अब इन पदों के लिए हम एज लिमिट फॉर दिस एग्जामिनेशन देख लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन के लिए आपकी आयु सीमा क्या होगी। तो मिनिमम एज लिमिट इज 18 ईयर्स ऑन 10 जनवरी 2022, यानी 10 जनवरी 2022 को आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज, अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए 10 जनवरी 2022 की स्थिति में। और इन पदों के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो इन इंस्ट्रक्शंस को पूरा देख लीजिए। यदि एक एक इंस्ट्रक्शंस में पढ़ूंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए इन इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ सकते हैं। यदि आप पहले से सर्विस में हैं
तो आपको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आप SC/ST के कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, OBC के कैंडिडेट हैं या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, तो आपको आयु सीमा में इसमें छूट दी जाएगी। इन इंस्ट्रक्शंस को आप यदि इन कैटेगरीज में आते हैं तो अवश्य पढ़िए और आयु सीमा में छूट का लाभ उठाइए। अब हम जो एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको चेक कर लेते हैं कि इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपको कितनी फीस देनी होगी। तो इन पदों के लिए यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, OBC में आते हैं या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन फीस 700 रुपये लगेगी और रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपये, कुल 1000 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस देनी होगी। यदि आप वुमेन कैंडिडेट हैं, SC/ST के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, तो आपको कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी, केवल आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, वो है 300 रुपये। तो यहाँ पर इन कैटेगरी के लिए केवल 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देकर आप आवेदन कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन वेबसाइट। अब इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अवेलेबल है। वेबसाइट है iari.res.in और इसमें जो फीस आपको जमा करनी है वो ऑनलाइन ही फीस जमा करनी है। मैं इस वेबसाइट का लिंक या इस नोटिफिकेशन का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फी वंस पेड shall not be refunded under any circumstances or nor can be adjusted for any other examination or selection। एक बार यदि आपने फीस जमा कर दी तो फीस इसमें रिफंड नहीं होगी, इसलिए फीस जमा करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए, एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए और उसके बाद ही फीस को जमा कीजिए, क्योंकि इसमें फीस आपकी एक बार जमा होने के बाद रिफंड नहीं होगी। अब प्लान ऑफ एग्जामिनेशन जो इम्पोर्टेंट है हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें 4 मल्टीपल चॉइस होगी। यदि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा और यदि आप रॉन्ग आंसर करते हैं यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए बड़े ही केयरफुली एग्जाम को दीजिए क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी रखी गई है। अब इसमें कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, यानी कि कम से कम उतने मार्क्स आपके सिलेक्शन के लिए आपके आने चाहिए। तो यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में आते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। SC/ST OBC EWS कैटेगरी में आते हैं तो 30% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं और यदि आप ST कैंडिडेट हैं तो 25% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। इसका अर्थ यह है कि कम से कम इतने मार्क्स आपके आने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। अब इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर आपका जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, एज से, क्वालिफिकेशन के, कास्ट के, कैरेक्टर के और बाकी जो सर्टिफिकेट्स आपने लगाए हैं मेडिकल वगैरह, उनका ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अब एग्जामिनेशन सिटीज देख लेते हैं। एनेक्सर 2 नीचे दिया है जिसको मैं आपको चेक करा दूंगा, वहां पर एग्जामिनेशन सिटीज हैं, उन सिटीज में से आपको प्रेफरेंस वाइज 5 सिटीज सिलेक्ट करना है। अब इन पदों के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, तो सबसे पहले इनकी वेबसाइट पर जाके आपको विजिट करना पड़ेगा और उस पे जाकर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वेबसाइट का नाम मैं बता चुका हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और फी को सबमिट करना पड़ेगा। फीस यहाँ पर ऑनलाइन सबमिट होगी, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। आवेदन करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे कि आवेदन करने में आप कोई गलती ना करें। मैं यदि ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ के बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप इस नोटिफिकेशन को चेक करके सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इन इंस्ट्रक्शंस को भी अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे कि फॉर्म भरने में आप कोई गलती नहीं करें। कैसे आपको
अपने क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, फोटोग्राफ फिल करना है, सिग्नेचर इमेज फिल करनी है। सारे इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से पढ़कर इन फॉर्म्स को फिल करिए और एप्लीकेशन भरिए, जिससे कि अब हम चेक कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज किस किस इंस्टीट्यूट में है। टेक्नीशियन वैकेंसी इंस्टीट्यूट वाइज तो ये सारी इस नोटिफिकेशन में दी है एनेक्चर 1 में, कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में कौन कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो इसको आप नोटिफिकेशन पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर को चेक कर सकते हैं, एनेक्चर 2 में दिए हैं ये। स्टेट वाइज सारी सिटीज दी हैं, आप अपनी स्टेट में जाकर जो सिटी भरना चाहते हैं भर दीजिए। प्रेफरेंस वाइज आपको 5 सिटीज भरना है, उनमें से कोई सिटी पर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। अब इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज को देख लेते हैं, स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पहले ही आपको बता चुका हूं कि मेट्रिकुलेशन पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको 10वीं क्लास पास होना चाहिए। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और पहला जो सब्जेक्ट है वो जनरल नॉलेज का रहेगा, उसके 25 मार्क्स रहेंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स से, उसके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तीसरा साइंस का सब्जेक्ट है, उसमें भी 25 क्वेश्चंस आएंगे। और चौथा है सोशल साइंस का सब्जेक्ट, उसमें भी क्वेश्चंस आपको 25 ही पूछे जाएंगे। कुल 1 डेढ़ घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो इस 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और इसका जो रिटर्न एग्जामिनेशन है, उसका सिलेबस जनरल नॉलेज में आएंगे क्वेश्चन में भी। डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स रिलेटिंग टू इंडिया, करंट इवेंट पूछा जाएगा इंडिया का और आसपास की कंट्री का। हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, जनरल पॉलिसी, साइंस एंड रिसर्च के क्वेश्चंस आएंगे। इसी प्रकार मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिकल चार्ट्स। साइंस के मैट्रिक लेवल क्वेश्चंस ऑन फिजिक्स एंड केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सोशल साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें मैट्रिक लेवल क्वेश्चंस ऑन इंडिया एंड कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक पॉलिसी, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इनमें जो चारों ही सब्जेक्ट हैं, उनमें जो क्वेश्चन होंगे वो 10th लेवल के होंगे, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं मेट्रिकुलेशन लेवल के क्वेश्चंस की आप तैयारी कीजिए और इसमें अच्छे से तैयारी करके आप सिलेक्ट हो जाइए। अब हम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के मेन वेबसाइट पर भी चेक कर लेते हैं कि किस तरह से आपको इसमें आवेदन करना है। तो ये हम मेन वेबसाइट पर आ गए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिए, उसके अनुसार ही आवेदन कीजिए। इसमें भी आवेदन की जो तिथियां हैं वो दी गई हैं। इसके साथ ही दिया गया है कि निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और आवेदन करें। आपको यदि नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन पर भी जा सकते हैं। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन भरने की शुरुआत से पहले उम्मीदवार को निम्नलिखित विवरण दस्तावेज तैयार करने चाहिए रखने चाहिए। कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए आवेदन करने से पहले? पंजीकरण पृष्ठ में उम्मीदवार का नाम, उसके मैट्रिक 10वीं एसएससी प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज किया जाना चाहिए। वैध ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। मोबाइल नंबर, उचित संचार के लिए व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रदान करने का सुझाव दिया जाता है। हाल ही के पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ की स्कैन की गई प्रति 3 हफ्तों से पुरानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक ही प्रकार की तस्वीर का उपयोग करें और स्कैन किए हुए हस्ताक्षर। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए आवेदन करने के लिए। इसके बाद कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता चुका हूं, इसमें आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कराना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसके बाद आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। फोटोग्राफ किस प्रकार का
की छवि चाहिए, हस्ताक्षर की छवि कैसी चाहिए और अपलोड किए जाने वाले कौन से दस्तावेज हैं और किस प्रकार उन्हें अपलोड करना है, इसके पूरा विवरण इसमें दिया गया है। इसके बाद जैसे ही आप ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, यदि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो या कोई परेशानी हो रही हो तो इसका टोल फ्री नंबर भी दिया है, वहां पर कॉल करके आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। वो नंबर है 0226108753। तो इस नंबर पर जाकर आपको किसी भी तरह की कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे ही आप नीचे आएंगे आई एग्री पे आपको क्लिक करना है और प्रोसीड टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे एक नया फॉर्म खुल जाएगा और वहां पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। ये देखिए, ये सब चेक कर लीजिए, इसके अनुसार आपकी सिस्टम की सेटिंग होनी चाहिए। तो ये नया फॉर्म खुल जाएगा, इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि पोस्ट अप्लाइड, तो टेक्नीशियन T1, यहाँ पर उम्मीदवार का नाम, मोबाइल नंबर, कंफर्म कीजिए मोबाइल नंबर को, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी डाल के ये कैप्चा भर के आप सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का काम हो जाएगा। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इन पदों के बारे में जानकारी मिल सके और वो भी एक अच्छा जॉब ग्रैब कर सके। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाली वैकेंसीज की सारी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके और आप एक अच्छा जॉब ग्रैब कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।